नमस्कार, मैं राजीव पांडे और स्वागत है आप सभी का IBC 24 की खास पेशकश चुनावी चौपाल में। आज हम मौजूद हैं सफ़ेद शेरों की धरती रीवा जिले की रीवा विधानसभा में। यहाँ की रीवा विधानसभा के बारे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजेंद्र शुक्ल जी, जो कि लगातार चौथी बार यहाँ से विधायक हैं। और रीवा विधानसभा की अगर बात की जाए तो यहाँ पे लगभग टोटल मतदाता जो हैं 3,10,000 की संख्या में है, जिनमें से 1,49,000 महिला मतदाता है और 1,61,000 पुरुष मतदाता है। यहाँ का 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा, यहाँ की जनता क्या चाहती है इस बार, वह कौन से मुद्दे हैं जिन पे वोट करने वाली है आगामी चुनाव में, यह सब तमाम तरह की जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ के जो मतदाता हैं उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार वो कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे वो वोट करने वाले हैं। कितना विकास हुआ है रीवा विधानसभा में? देखिए, 20 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के नाते हमारे रीवा जिले के कैबिनेट पहले राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रहे, फिर कैबिनेट मिनिस्टर रहे, 2 बार मंत्री रहे, तो निश्चित तौर से विकास होने का अपेक्षा जनमानस करती है। पर जिस स्तर में उनका माननीय मुख्यमंत्री से सीधा संपर्क होना, एक ओजस्वी वक्ता होना और विकास के पर्याय कहे जाते हैं, तो उस प्रकार हमारे क्षेत्र में रीवा शहर विधानसभा में रीवा जिले में विकास नहीं हुआ है। रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज था जो विश्वविद्यालय ड्रीम विश्वविद्यालय बनने का प्रोजेक्ट किया गया, कैबिनेट में प्रपोजल भी रखा गया, तो भी उसका परिणित नहीं हुआ। घोषणाएं, यहाँ गौशाला की बड़ी समस्याएं हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में गौशाला का प्रोजेक्ट तैयार होना था, वो भी परिणित नहीं हुआ। पिछली बार जो चुनाव में जनप्रतिनिधि आप लोगों के बीच में वोट मांगने आए थे, जिन वादे और दावों के साथ, वो अपने वादों पे कितना खरे उतरे हैं? बिल्कुल, मैं आम नागरिक के नाते बस यही कह सकता हूँ कि अगर वो खरे उतरते तो निश्चित रूप से प्यारे होते, मतदाताओं के प्यारे होते। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अपना जो एजेंडा बना के रखा था उसके अनुसार उस कार्य को किया है। आपको क्या लगता है कि रीवा में कितना कुछ विकास हुआ है और किसकी आवश्यकता है अभी? निश्चित रूप से विकास की आवश्यकता है। रीवा जिस तरह से अपने आप में एक बड़ा नाम है और अपने नाम के अनुसार आगे विकास कर रहा है, इसमें किसी जनप्रतिनिधि का कोई हिस्सा नहीं है विकास करने में। हमेशा जब चुनाव आता है तो नेता आते हैं और वादे करके जाते हैं। क्या लगता है कि आपको रीवा को किस तरह के विकास की आवश्यकता है? मुझे लगता है कि जो अब तक विकास हुआ है उसकी समीक्षा की जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं, कितना अच्छा है, कितना गलत है, कितना सही है। और पिछले 4 चुनाव में देखें तो यदि जनता जिता रही है तो निश्चित है कि कुछ काम हुआ होगा। अब काम की गुणवत्ता पर समीक्षा की जा सकती है, उसके प्लस माइनस पे बात की जा सकती है। मैं भविष्य की दृष्टि से देखूं तो 3 चीजों पे महत्वपूर्ण है, और सिर्फ रीवा विधानसभा नहीं, मध्य प्रदेश की विधानसभा में जनता 3 चीजों से परेशान है। एक, बिजली की व्यवस्था में बिजली का रहना महत्वपूर्ण के साथ साथ बिजली का बिल किस तरीके से आ रहा है वह महत्वपूर्ण है। उसमें जिस तरह से कहीं ना कहीं बिजली समस्या के बिलों में है, उसको मध्य प्रदेश की सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। दूसरी समस्या है स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाना चाहिए कि आज जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और पैथोलॉजी सेंटरों में जिस तरह से जांचों का रेट है, इसके लिए कानून बनना चाहिए, क्योंकि एक धुआंधार तरीके से जो डॉक्टरों के साथ मिलकर के पैथोलॉजी सेंटर पैसा वसूली कर रहे हैं, ये बंद होना चाहिए। आए दिन इसके ऊपर झगड़े भी होते हैं। एक तीसरी समस्या है शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा का व्यवसायीकरण और व्यापारीकरण को लेकर हम लोग छात्र राजनीति में कम से कम 15 से 20 वर्षों तक लड़े, लेकिन हमको लगता है कि उस लड़ाई का जो परिणाम निकलना चाहिए वो उतना अच्छा अभी भी नहीं है। उस लड़ाई के बाद हम देखते हैं कि आज भी कॉर्पोरेट जगत की तरह शिक्षा विभाग को पूरी तरह से मर दिया गया है। प्राइवेट स्तर की शिक्षा देखें, 1 लाख रुपए तक चली जाती है एडमिशन पे, अभी रीवा जैसे शहरों में। और जिसके पास एक सीमित संसाधन है उनके साथ दिक्कत है। यदि कुछ 25% गरीब छात्रों को एडमिशन दे भी दिया जाता है प्राइवेट विद्यालयों में, तो वहाँ के ड्रेस का खर्चा, वहाँ की स्कूली किताबों का खर्चा वो इतना महंगा है वह परिवार उठाने में अक्षम है। इस विषय में भी एक मजबूती के साथ कोई कदम उठाना चाहिए। मुझे लगता है 3 चीजें यदि सुलझा जाए, शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा, तो प्रति परिवार 10 से 15 हजार की बचत हो जाएगी और यह बचत के साथ परिवार अपने आप समृद्ध हो जाएगा। शिक्षा स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं कि इसमें काम होने की आवश्यकता है रीवा में। अभी इसमें पूरी तरह से काम नहीं हुआ है। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। इस बार क्या मुद्दे होंगे जिन पे आप लोग वोट करेंगे और जनप्रतिनिधि को चुनेंगे? देखिए, हमारे यहाँ इस बार का जो मेन मुद्दा है रीवा जिले का सबसे रहा है कि बेरोजगारी का मुद्दा। हम सब छात्र, हमारे बीच के जो छात्र हैं, जो युवा बेरोजगार हैं,
कोई भी यहाँ इंडस्ट्री, कोई भी कारखाना कुछ भी नहीं लग रहा है। और जो लगा भी है, जैसे सौर ऊर्जा प्लांट है और अन्य कंपनियां हैं, वहां पे ज्यादा से ज्यादा बाहर के लोगों को लिया जा रहा है, जो कि ये बहुत आवश्यक मुद्दा है। इस पे हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग चाहेंगे, हम लोगों ने कई बार शासन का ध्यान आकृष्ट कराया है कि यहाँ पर 70-80% यहाँ के लोगों की भर्ती की जानी चाहिए, चाहे वो सौर ऊर्जा प्लांट हो, चाहे सीमेंट की कंपनी हो, चाहे जो भी अन्य औद्योगिक कारखाने हैं। तो मेन मुद्दा ये रहेगा। दूसरा मुद्दा स्वास्थ्य का है। यहाँ पे बिल्डिंग तो बनवा दी गई है, सुपर स्पेशलिटी संजय गांधी के बाद बन गई है, और कई बिल्डिंगें इस समय प्राइवेट तो देखने में एकदम बिल्कुल छाई हुई हैं, लेकिन वहाँ डॉक्टरों की सुविधा नहीं है। जितने डॉक्टर हैं वो सब अपने प्राइवेट क्लिनिक में बिल्कुल मेला लगाए हुए बैठे हैं, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। और रही बात पुलिस की व्यवस्था, तो पुलिस व्यवस्था तो इस समय टोटल हमारे रीवा की प्रशासनिक व्यवस्था भ्रष्ट हो चुकी है। तो पुलिस की आला अधिकारियों को तो बड़ी परेशानी आ रही है, वो अपने कर्मचारियों को भौच से नहीं बचा पा रहे हैं। तो यहाँ की मुख्य समस्या है स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। और भाई साहब बता रहे थे कि इसमें काम करने की आवश्यकता है रीवा में। क्या है इस बार, कितना संतुष्ट हैं आप अपने जनप्रतिनिधि से? देखिए, जहाँ तक संतुष्टि की बात है तो विकास तो कहीं न कहीं 20 साल की पहली बात करें तो आज देखा तो कुछ है, कहीं न कहीं विकास देखने को मिला है, लेकिन विकास समावेशी होना चाहिए, हर व्यक्ति का विकास होना चाहिए। गरीब और अमीर के बीच में खाई बढ़ती ही चली गई है, उसको सरकार ने कंट्रोल नहीं कर पाई, नियंत्रण नहीं हो पाया है। सबसे पहले तो प्रशासनिक तंत्र मजबूत करना पड़ेगा, जो विफल हो चुका है पूरी तरह से। नेता भी केवल अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करते हैं और समाज सेवा से कोई वास्ता नहीं है। क्या है, इस बार चुनाव पास आ रहे हैं, आप लोग वोट करने वाले हो, किस तरह का जनप्रतिनिधि की अपेक्षा रखते हैं आप लोग? मूल रूप से जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो समावेशी विकास की ओर ध्यान दे, हर व्यक्ति का विकास करे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करे। एक आम आदमी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ही चाहता है, बाकी से कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा। तो यहाँ के मतदाता हैं, इनका साफ तौर से कहना है कि रीवा में भी बहुत सारी चीजें हैं जिस पे काम करने की आवश्यकता है, और भी लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। भाई साहब, क्या लगता है आपको कि रीवा में किस तरह का विकास अभी नहीं हुआ है? देखिए, रीवा में विकास तो प्रयास किया जा रहा है, रीवा कम और खोदने का ज्यादा। रीवा में जो विकास में अभी तक बताए गए हैं, पहले चुनाव में जो उनका भाषण था कि हम सीवर लाइन पाइप डलवाएंगे, तो पूरे रीवा में सीवर लाइन पाइप डलवा दी गई, ठग भी दी गई और अंत में वो फेल भी हो गई। और इस समय रोड के आसपास नालियां खुद रही हैं, तो उनका विकास ऐसा है कि डेली पाइपलाइन फूट रही है, पानी नहीं मिल रहा है लोगों को, लोग परेशान हैं। तो विकास तो कम हो रहा है, परेशानी ज्यादा हो रही है। ये थे रीवा विधानसभा के लोग, जो कि काफी सारी समस्याएं हैं रोड, नाली और निर्माण को लेके। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आवश्यकता है रीवा को अभी। जिस तरह से रीवा को हम आप देख रहे हैं वर्तमान में, रीवा को एक तरह से विकास कम और विनाश ज्यादा किया गया है। बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं जरूर, लेकिन उसको जमीन पर लाने का काम बहुत कम किया जाता है। तो यहाँ के राजनेता क्या सोचते हैं ये आम जनता नहीं सोच पाती। उनको तो लगता है कि हम किस तरह से अपना और अपने एलार्स का भरण पोषण और जेब भर लें। जनता का कोई लेना देना नहीं कि जनता कितना परेशान है, प्रताड़ित है। आम जनता को बिजली, पानी, सड़क की ही आवश्यकता पड़ती है, बाकी तो उसकी अपनी खुद की कमाई है। सड़क को खोद करके मिट्टी में मिला दिया गया। बिजली की समस्या है कि बिजली कभी भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती है। पानी को कहा गया कि पानी भी मीठा पानी की सप्लाई है, लेकिन कहीं भी आपूर्ति नहीं हो पाती कि प्रॉपर आपूर्ति रहे। इस तरह से विकास तो किया गया है, लेकिन कहीं दिखता नहीं है। और विकास की गति इतनी धीमी है कि आगे आने वाले 40 वर्षों में अगर विकास किया जाएगा तीव्र गति से, तभी विकसित रीवा हमारा हो पाएगा। ये थे रीवा विधानसभा के वोटर्स, जिनका साफ तौर से कहना है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क, बिजली, पानी, यह भी पूरी तरह से अभी इन तक पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से अभी इनको लगता है कि विकास की आवश्यकता है रीवा को। और इस बार सिर्फ वो जो इनसे जमीन से जुड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे ये लोग वोट करने वाले हैं।
फिलहाल हमें दे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए IBC 24 की खास पेशकश चुनावी चौपाल में। हमारी आपकी जल्द ही मुलाकात होती है किसी नई विधानसभा में। राजू पांडे, IBC 24 रीवा। नमस्कार।